कासगंज के पटियाली क्षेत्र में गंगा नदी का बढ़ता जलस्तर ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गया है। नगला हस्सी से राजेपुर कुर्रा तक स्थायी बांध नहीं होने का खामियाजा एक बार फिर कई गांवों के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। गंगा का पानी खेतों को डुबोने के बाद अब गांव की दहलीज तक पहुंच गया है। ये तस्वीरें कासगंज के पटियाली तहसील क्षेत्र की हैं, जहां गंगा नदी का पानी लगातार ग्रामीण इलाकों की ओर बढ़ रहा है। नगला हंसी के राजेपुर कुर्रा तक स्थायी बांध नहीं होने के चलते हर साल ग्रामीणों को बाढ़ के खतरे का सामना करना पड़ता है। इस बार भी गंगा के बढ़ते जल स्तर ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रविवार देर शाम जल स्तर में अचानक बढ़ोतरी के बाद मूजखेड़ा, नगला दुर्जन, नगला नरपत, नगला खना, नगला पदम और नगला जयकिशन समेत कई गाँवों में दहशत का माहौल है। सन 2021 से हमारा सड़क टूटी हुई है, न तो कोई पुलिया है और न कोई हमारे गांव के अंदर कोई खिरंजा, कोई आरसीसी नहीं है, अभी देखने की चीज़ है। और जो लोग विधायक, सांसद, जिला पंचायत जो लोग आते हैं अपने सीजन पे, अपने जैसे अपने समय पे आ रहे हैं कि मैं जय पुलिया बनवाएंगे, जय आरसीसी करवाएं, जय इंटरलॉक बिछवाएंगे। हमारे गाँव में कोई अभी देखने की चीज़ है, कोई सुविधा नहीं है। दूसरी बात, लाइट की अबे बिजली काट दी। कोई देखिए 2 सूर्य प्लेट लगी हैं पूरे गांव वाले में, और देखो खिरंजा पे कोई सूर्य प्लेट नहीं है। देखिए कोई सुविधा नहीं है। विधायक, सांसद आते हैं, कहते हैं हम पुलिया बनवा जाएंगे या हम वो सड़क डलवा जाएंगे, जय खिरंजा करवाएंगे, कोई सुविधा नहीं है। आते हैं, वोट ले जाते, फिर दोबारा नहीं आते लौट के। गंगा का पानी खेतों को डुबोते हुए करीब 4 किलोमीटर दूर बसे गांव की दहलीज तक पहुंच चुका है। तटीय इलाकों में जगह जगह जलभराव होने से पूरा क्षेत्र टापू में तब्दील नजर आ रहा है। खेतों में खड़ी मक्का, बाजरा, धान और अरबी की सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूब गई है। किसानों को फसल बर्बाद होने की चिंता सता रही है। महीनों की मेहनत और लागत के बाद तैयार खड़ी फसल आंखों के सामने पानी में डूब रही है। न कोई आता है, यहाँ कोई अधिकारी भी नहीं आता है, देखने वाला यहाँ कोई नहीं आता है। जब से ये गांव में पानी आया है गंगा जी का, तब से जनप्रतिनिधि, विधायक या सांसद का नहीं आए हैं, कोई नहीं आया। बाढ़ का असर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। नगला हंसी से मूजखेड़ा जाने वाले रास्ते पर बनी 3 पुलिया कट गई हैं। सड़क पर गंगा का पानी तेज बहाव के साथ बह रहा है। ऐसे में ग्रामीणों का आवागमन भी मुश्किल हो गया है। प्रशासन की ओर से कटान वाले स्थानों पर नाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन रोजमर्रा की राशन और जरूरी सामान के लिए ग्रामीणों को नाव के सहारे से ही आवाजाही करनी पड़ रही है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को जलभराव के बीच सुरक्षित निकालना ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। प्रशासन द्वारा अब तक तो कोई खास व्यवस्था कुछ भी नहीं है। वो 1-2 नाव, 2 बोट ला दिए हैं, उन पे लोग इधर उधर आवागमन कर रहे हैं। अपना इधर उधर बाजार हाट को कोई हैरानी परेशानी है या साग सब्जी लाना है, उससे उतर के जाते। अब आपकी क्या मांग है? अब हमारी मांग और सारी जनता की मांग, पूरे क्षेत्र की मांग, खासकर तो मांग बांध के लिए है। और वो पिछली साल भी की थी, जिसमें देवेश साक्य जी भी आए थे, MP साहब, विधायक भी आए थे, और पुरानी विधायक और मौजूदा विधायक सब लोग आए थे। कह तो गए थे बांध के लिए, लेकिन उस दिन से आज तक कोई सुनवाई नहीं की है। आते हैं लोग, अपना नाप को उतर ले जाते हैं, कह जाते हैं बनवा देंगे, लेकिन उसके बाद कुछ सुनते नहीं हैं। वहीं बाढ़ के संकट के बीच ग्रामीणों में जनप्रतिनिधियों को लेकर भी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में इतनी गंभीर स्थिति होने के बावजूद क्षेत्रीय विधायक और सांसद ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा नहीं लिया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि स्थायी समाधान चाहिए। हर साल गंगा का जलस्तर बढ़ने पर उन्हें इसी तरह की परेशानी से गुजरना पड़ता है। फिलहाल गंगा का पानी लगातार ग्रामीणों की चिंता बढ़ा रहा है। खेत जलमग्न है, रास्ते पानी में डूबे हैं और कई गाँवों के सामने आवागमन का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों को डर है कि अगर जलस्तर में और बढ़ोतरी हुई तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में अब ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन की राहत व्यवस्था और गंगा के जलस्तर पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।